नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल चुनाव क्या हार गए, अपनी सीट क्या हार गए, उनकी सरकार क्या चली गई दिल्ली से। उन्होंने दिल्ली वालों को होली की बधाई भी नहीं दी, होली की शुभकामनाएं भी नहीं दी। अरविंद केजरीवाल ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। यही अरविंद केजरीवाल जब रमजान शुरू हुआ था तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए तुरंत उठ खड़े हुए थे, मुबारकबाद दी थी, दिल से मुबारकबाद दी थी। क्या लिखा था? आप सभी को रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। ये पवित्र महीना आपके जीवन में खूब सारी खुशियां, सुख, समृद्धि और तरक्की लेकर आए। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबको विश करना चाहिए। लेकिन होली में अरविंद केजरीवाल आखिर कहां गायब हो गए? होली में अरविंद केजरीवाल क्यों विश नहीं कर रहे हैं? उन्होंने क्यों दिल्ली वालों को होली की बधाई नहीं दी, होली की शुभकामना नहीं दी? अरविंद केजरीवाल शायद ये भूल गए हैं, होली तो एक ऐसा त्योहार है जहां लोग नाराजगी दूर कर लेते हैं, जहां लोग एक दूसरे से गिले शिकवे भी दूर कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल लगता है दिल्ली की जनता से इतना नाराज है, दिल्ली के लोगों से इतना नाराज हैं कि उन्होंने कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आपको मुबारकबाद नहीं दूंगा होली की। जबकि रमजान में उन्होंने लोगों को रमजान की मुबारकबाद दी। अब इसका अंतर समझिए, इसका फर्क समझिए। अरविंद केजरीवाल का 42% वोट दिल्ली में आया, 42 से 43% वोट। यह वोट किस लिए आ पाया? यह वोट इसलिए आ पाया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिनको रमजान की मुबारकबाद दी थी वो वोट एक मुश्त अरविंद केजरीवाल को मिला। जी हां, मुसलमानों का वोट सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को मिला। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का वोट परसेंटेज इतना ज्यादा दिल्ली में था। लेकिन हिंदुओं ने इतना वोट नहीं किया, कम वोट किया, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल सरकार तो नहीं बना पाए, अपनी सीट भी हार गए, अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हिंदुओं से इतना नाराज हैं, या कहिए दिल्ली के लोगों से ही इतना नाराज हैं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को होली की शुभकामना देने की भी जरूरत नहीं समझी। एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, जिसको दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया, पहली बार जब इस पार्टी बनी उसके 1 साल बाद ही चुनाव में 28 सीटें दे दी, पहली बार चुनकर आया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, दोबारा 67 सीटें दे दी, तीसरी बार 62 सीटें दे दी, लेकिन एक बार हरा क्या दिया अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे बेगाने हुए कि दिल्ली वालों को भूल गए। लेकिन इसके पीछे एक वजह और है। अरविंद केजरीवाल जब सरकार में थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब चुनाव आता था, उस दौरान खास तौर पे आप देखते होंगे वो मंदिर जाने लगते थे, वो कहने लगते थे, आपको याद होगा गुजरात चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि जो हमारा करेंसी नोट है उसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। बेसिर पैर की बात थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्योंकि ये बताना था गुजरात में, क्योंकि वहां पर हिंदू वोट ज्यादा है कि हम हिंदुओं के बड़े पैरोकार हैं, तो बेदिमाग की बात उन्होंने करी, जिसे ज्यादातर लोगों ने नकारा, कहा कि बहुत ही बेवकूफी भरी अरविंद केजरीवाल की ये मांग है कि नोट में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव आए, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। आपने देखा होगा उन्होंने अलग अलग मंदिरों में जाना शुरू किया। कितने मंदिर गए वो तिरुपति बालाजी गए, अयोध्या गए, वो भगवान राम के लला के दर्शन करने के लिए। दिल्ली में वो मंदिर मंदिर जाते थे, बल्कि बड़े हनुमान जी के मंदिर तो वो अक्सर ही जाने लगे थे। वो ये दिखाने लगे थे कि वो हिंदुओं के बहुत खैरख्वाह हैं। और चुनाव के आने पहले तो उन्होंने ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए एक योजना की भी घोषणा की, जिसमें उनको पैसा दिया जाना था, हर महीने भत्ता दिया जाना था। जिस तरह का वो मौलवियों को देते थे मस्जिदों में, उसी तरह से पैसा दिया जाना था। हालांकि वो उनको भी नहीं दे पा रहे थे, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारे खेल खेले ताकि हिंदू वोट उनको मिले और हिंदू उनकी बातों में आ जाए। लेकिन वो लोग नहीं भूले थे जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी कहती हैं, राम मंदिर के लिए उन्होंने कहा था, मेरी नानी कहती हैं कि किसी की तोड़ी हुई मस्जिद में मेरे राम नहीं रहते। क्या जरूरत है वहां पर मंदिर बनाने की? वहां पर हॉस्पिटल बना देना चाहिए। अरे भाई, इस देश में इतनी जमीन है, हॉस्पिटल बनाइए, खूब बनाइए, स्कूल बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन उसी जगह पर क्यों बनानी जहां पर हमारे आराध्य का मंदिर होना चाहिए? मंदिर है, था वहीं पे।
आक्रांताओं ने उसको तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई। तो जब अब हम कोर्ट से लड़ाई जीते हैं तो वहां पर मंदिर क्यों ना बने। लेकिन इनके मुंह से कभी ये नहीं निकला कि जो ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जो विवादित ढांचा था, ये गलत था, ये आक्रांताओं ने किया था और ये वाकई हिंदुओं को वापस, ना 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 जी, कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं इन्होंने बोला। यही वो मानसिकता है जो मानसिकता दिखा रही कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर होली में बधाई क्यों नहीं दी। और कोई मुझे ये सब ज्ञान ना दे कि वो विपश्यना पे गए हुए हैं, वो यहां गए हुए हैं, वहां गए हुए हैं, प्लीज ये सब मत बताइए। विपश्यना से उनकी फोटो आ सकती है, फोटो जारी हो सकती है। और क्या कोई व्यक्ति जो एक पार्टी का संयोजक हो, 3 बार का मुख्यमंत्री हो, वो क्या अपना अकाउंट खुद हैंडल करता है, या वो कहीं जाता है तो सब चीजें बंद कर देता है, उतने समय के लिए सब चीजें छोड़ देता है। इससे एक कनेक्टिंग स्टोरी और है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के परमानेंट पंजाब में शिफ्ट हो चुके हैं, उनको पंजाब की ज्यादा चिंता है। इसके बारे में भी विस्तार से वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो पंजाब में कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली वालों, अरविंद केजरीवाल को देखिए, आपने इतनी बार उनको सर माथे पर बिठाया, एक बार हरा क्या दिया, एक बार उनकी सरकार क्या नहीं बनने दी। उसके बाद ये स्थिति है कि वो आपको पूछते ही नहीं हैं। जो ये कहते थे कि भाई जनता ही सब कुछ है, हर बात में कहते थे कि जनता की राय लेनी चाहिए, जनमत सबसे बड़ा है, उन्होंने इस जनमत को स्वीकार ही नहीं किया। बल्कि होना तो यह चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त दिल्ली में होना चाहिए था, दिल्ली के लोगों के साथ होली खेलनी चाहिए थी, संदेश देना चाहिए था कि भले ही आपने हमें नहीं चुना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठाता रहूंगा, मैं मेरे जो नेता चुन के आए हैं, जो विधायक मेरे गए हैं विधानसभा में, उनके जरिए आपकी बात सरकार तक पहुंचाता रहूंगा, सरकार को राइट टाइम करता रहूंगा। ये सारे संदेश उनको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि होली अचानक आ गई है, ऐसा तो नहीं, होली की तारीख तय नहीं थी भाई। जब अरविंद केजरीवाल जा रहे थे विपश्यना के लिए, होली की तारीख तो तब भी तय थी। अरविंद केजरीवाल को पता था कि होली की तारीख तय है, होली कब आएगी है पता है, लेकिन जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ने यह किया ताकि वो दिल्ली के लोगों को यह बता सके कि भाई आप लोग मेरे लिए अगर आप वोट नहीं देंगे तो मैं एक आपको बधाई भी नहीं दूंगा, मैं आपको होली की शुभकामनाएं भी नहीं दूंगा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली के लोग होली मनाएं नहीं मनाएं, अच्छे से मनाएं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इस व्यक्ति की मानसिकता समझिए, आप समझिए कि क्या सोच है इसकी। और इनके एक नेता और हैं सौरभ भारद्वाज, जो चुनाव हार गए, ग्रेटर कैलाश, उन्होंने एक ट्वीट किया। आजकल वो एक किसी नाम से एक वीडियो चला, अपना वो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल उन्होंने भी शुरू किया है, खाली नेता करके कुछ उनका है शायद, मुझे इस वक्त ठीक से नाम याद नहीं है। वो उन्होंने उसमें बनाया और उसमें उन्होंने जो वीडियो, उसमें वो बता रहे हैं क्या लिखा है, उनका टैग क्या है, उसमें उन्होंने जो हेडिंग दी वो आपको बताती हूँ। पहले हिंदू खतरे में था, अब होली खतरे में है, क्या मुगल शासक भी मनाते थे होली? बताइए, पहले हिंदू खतरे में था, मुसलमान इस देश के हमेशा खतरे में रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर संभल से निकल के आई है कि किस तरह से ये झूठ फैलाया गया है, और हिंदू वाकई खतरे में है। हिंदू अगर खतरे में नहीं होता ना तो संभल में इतनी बड़ी फोर्स लगा के त्योहार नहीं मनाना पड़ता हिंदुओं को। जहां हिंदू रहता है, 80% हिंदू है जिस देश में आबादी, वहां पर हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत, सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ ये संभल की बात नहीं, ये देश में हर जगह की बात है। वहां पर अपने जुलूस निकालने के लिए उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग कहते थे कि हम डरे हुए, उनकी हालत देखिए क्या है। एक्चुअल बात यही है कि हिंदुओं को डराया जाता है, लेकिन हिंदू अब डरता नहीं, अब बोलता है और रिटेलिएट करता है। इसी बात का दुख है। और ये बता रहे हैं कि हम मुगल शासक अकबर का गुणगान कर रहे हैं कि अकबर ने भी होली मनाई थी, अकबर होली में। शर्म नहीं आती इन लोगों को ये सब बातें करते हुए? अकबर की सच्चाई पूरी बताएंगे ये, अकबर ने क्या क्या किया था, अकबर का हरम क्या था, उसमें किस तरह से चीजें होती थी, वो सब नहीं बताएंगे ये। लेकिन ये जबरदस्ती की ये जो गंगा जमुनी तहजीब है ना, मुझे सबसे जहर लगती है ये। क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं इस देश में भाई। 1947 में देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, और ये हमें गंगा जमुनी तहजीब की भांग चटाते रहते हैं, अफीम चटाते रहते हैं। भाई क्यों? अगर गंगा जमुनी तहजीब थी तो देश का बंटवारा क्यों हुआ धर्म के आधार पर?
इसीलिए कोई ऐसी तहजीब नाम की चीज नहीं हो रही है। मैं एक बार नहीं बार बार बोलती हूं, बार बार बोलती रहूंगी, ताकि ये हम सबके दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये झूठ है। ये इस देश का सबसे बड़ा झूठा नैरेटिव है जो सबसे लंबे समय तक चला है, और इसको हमें बताया गया, हमें बिल्कुल कहा गया कि इसी को मानिए, यही सच है जो सबसे बड़ा झूठ है। और सबसे बड़ा उदाहरण इसके यहां नेता मिल जाएंगे जिनको रमजान में तो मुबारकबाद देना याद रहता है, लेकिन जिनको होली में बधाई देना याद नहीं रहता, होली की शुभकामनाएं देना याद नहीं रहता है, जिनको टोपी लगा के जब अभी इफ्तार पार्टी में जाना याद रहता है, लेकिन जिनको रंग खेलना याद नहीं रहता है। हालांकि ये मर्जी हो सकती है, किसी को पसंद हो सकता है रंग, किसी को नहीं पसंद हो सकता है, जरूरी नहीं हर व्यक्ति रंग खेले, लेकिन होली की बधाई तो दी जा सकती है कि वो देने में भी कष्ट है। और उसके बाद ये बताएंगे कि मुसलमान भी रंग खेलते थे कि नहीं खेलते थे, इनको उन्हीं का वोट मिला है तो इसीलिए उनका गुणगान करेंगे। बाकी मनीष सिसोदिया ने खूब रंग खेला, संजय सिंह ने खूब रंग खेला, आतिशी ने भी बधाई दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल गायब हैं। सर जी अगर आप गायब रहे तो एक बात तय मानिए, दिल्ली की जनता आपको परमानेंट गायब कर देगी। आपको क्या लगता है 2030 में दिल्ली की जनता आपको दिल्ली में घुसने देगी? एक तो बीजेपी की सरकार जिस तरह से काम कर रही, दूसरी तरफ आपका नकारापन जिस तरीके का है, ये तय मानिए 2030 हालांकि बहुत दूर है, अभी इतने पहले चीजें नहीं कहने चाहिए, लेकिन आज के आधार पर जो मैं चीजें कह रही हूं, अगर इसी तरह से चीजें रही तो आपका दिल्ली में अब आना, फिर से एंटर होना बहुत मुश्किल है। आपकी राजनीति की अब इतिश्री हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।